हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भैंसगुला टेक। तो छात्रों, आज का यह वीडियो एकेटीयू के सभी छात्रों के लिए है। चाहे फिर आप जिस कोर्स में हो, बी फार्मा कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, या फिर एमबीए, या फिर आप पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा कर रहे हो। आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ईयर के हो, आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस समय सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं तो बैक्स को लेकर हैं। और इस साल यानी कि 2023 में छात्रों की सबसे ज़्यादा वाइबी यानी कि ईयर बैक आई है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास कोई तरीका नहीं बचता है और वो इधर-उधर प्रयास में लगे रहते हैं कि उनकी किसी तरीके से बैक क्लियर हो जाए। जिस वजह से उनके साथ काफ़ी फ्रॉड भी हो जाते हैं। 20,000 के, 30,000 के, 10,000 के। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लग रहा था कि मुझे इस पर वीडियो कंटिन्यू बनाना चाहिए ताकि छात्र किसी के भी झांसे में आकर फंसे नहीं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही है, किसी को रुपए देने जा रहे हो, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लें। 1000-1500 की बात अलग होती है, उस पर रिस्क लिया जा सकता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा यूफेम के बारे में, क्योंकि यूफेम को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लगभग 2000 छात्रों की यूफेम लगी है, केवल मोबाइल नंबर लिखने से या फिर कॉपी में कोई पर्सनल डिटेल लिखने से। जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं वो अलग केस है। चलिए आपको बताते हूँ, जो चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं उनके साथ क्या होगा। उनको उनका फॉर्म फिल करा दिया गया है ऑलरेडी, और उसमें उनके साइन भी करा ली गई, यानी कि यूएफएम फॉर्म उनका उसी वक्त भरवा दिया जाता है जिस वक्त चीटिंग पकड़ी जाती है, साइन भी करा लिए जाते हैं, उनको बी कॉपी दी जाती है। एक फॉर्मेलिटी होती है बी कॉपी देना, या साथ ही एप्लीकेशन एक बोला जाता है कि एप्लीकेशन आप aktu@gmail.com में भेजिए, उसमें आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देखिए वह एक फॉर्मेलिटी होती है, एप्लीकेशन कोई नहीं देखता, कोई नहीं रीड करता। अगर आपका चीटिंग करते हुए यूएफएम लगी है तो समझिए आपकी बैक आएगी। अब इसमें भी छात्रों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक ही बैक आती है जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है। देखिए मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि आपका जिस सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है कॉपी चेक नहीं होगी, 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, बाकी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए रियलिटी क्या है कि वो एक ही ट्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वह मर्सी दिखाता है छात्रों पे या फिर नहीं दिखाता, मीटिंग में क्या तय होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। तो उसमें चाहे एक सब्जेक्ट में भी बैक लगा सकते हैं आपके, चाहे तो 3 सब्जेक्ट में भी बैक लगा सकते हैं, रिजल्ट होल्ड भी कर सकते हैं, उसमें सेमेस्टर बैक भी लगा सकते हैं। ये एक एक ट्यू पे डिपेंड करता है कि वह क्या करता है और क्या नहीं करता है। चलिए अब वहीं पर बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए देखिए जो मैक्सिमम चांस होते हैं तो वो यही होते हैं कि आपकी एक ही सब्जेक्ट में बैक आएगी, लेकिन रिस्क रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर लिख कर आए थे। देखिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आई थिंक किसी को भी पता नहीं होगा कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या था कि बहुत से छात्र मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर आए थे जिनका लग गया था। 28 तारीख से पहले उनको एक्सप्लेनेशन भेजना था। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि एकेटीयू ने एक नोटिस जारी किया है सभी कॉलेजों को, और यूएफएम की लिस्ट भेजी है 16 या 17 तारीख को, भेज दिया था उस लिस्ट को। और उस लिस्ट में उन सभी छात्रों के नाम थे, 1880-90 छात्रों के नाम थे जिनका मोबाइल नंबर लिखने की वजह से यूएफएम लगा था। उन सभी छात्रों की लिस्ट भेज दी गई थी 16 तारीख को। अब चाहे उनका रिजल्ट आया हो या फिर नहीं आया हो, उन छात्रों को तुरंत 28 से पहले एप्लीकेशन लिखकर एक पेज में और कॉलेज से फॉरवर्ड कराकर मेल करना था, एक ही बार में मेल करना था। अब देखिए छात्रों की गलती क्या हुई, इसमें छात्रों की बस गलती नहीं है, इसमें कॉलेज की भी गलती है। कॉलेज ने क्या किया, छात्रों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि आपके लिए कोई लिस्ट आई है, उसमें आपका नाम है तो आप आइए। लेकिन कॉलेज की तारीफ भी होनी चाहिए कि उन्होंने एक प्रॉपर ग्रुप बनाया और उसमें मैसेज सर्कुलेट किया कि जिन भी छात्रों का इस लिस्ट पे नाम है चेक कर लें, और वो एक एप्लीकेशन हमें मेल के माध्यम व्हाट्सएप में भेज दे, हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो उन सभी कॉलेज ने स्टूडेंट की हेल्प की। लेकिन बहुत से कॉलेज वालों ने इन्फॉर्म नहीं किया, जिस वजह से स्टूडेंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। या तो स्टूडेंट 28 के बाद मेल भेजे हैं, या तो 28 के पहले भी मेल भेजे हैं। अब 28 के पहले जिन छात्रों ने मेल भेजा है तो बहुत से छात्रों ने क्या किया, टाइप करके भेज दिया है, जबकि पत्र के माध्यम से भेजनी थी। बहुत छात्रों ने क्या किया, पत्र के माध्यम से भेजा है, फॉर्मेट सही नहीं लिखा है। और बहुत छात्रों ने ये किया कि पत्र के माध्यम से लिख भेजा है, फॉर्मेट भी सही किया है, लेकिन भेजा बस है, फॉरवर्ड नहीं करा है कॉलेज से। और बहुत छात्र ऐसे हैं जो कॉलेज से फॉरवर्ड भी करा है, भेजा भी है, लेकिन 28 के बाद भेजा है। अब उनका क्या था कहना, ये हमारा रिजल्ट तो 28 के बाद ही आया है, लेकिन आपकी जो लिस्ट में जो आपका नाम था वो 16 तारीख को ही सर्कुलेट कर दिया गया था।
तो जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी गड़बड़ किया है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो छात्रों को भी समझ नहीं थी और कॉलेज वालों ने भी कोई हेल्प नहीं की। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जहाँ तक मेरी राय है, तो इसमें एटीट्यूड को रियायत बरतनी चाहिए, स्टूडेंट में मर्सी दिखानी चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, देखिए पहले से ही रूल है कि अब आप कॉपी में अगर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें आपकी यूएफएम लग सकता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए एज अ वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। बैक का खतरा तो है ही। तो अगर इन सब में आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ। ना ही आपका इधर उधर कोई ज्यादा रुपए बर्बाद होगा। तो इधर उधर के चक्कर में आप मत फंसिए। जो भी पॉसिबल तरीका होगा या फिर पॉसिबिलिटीज होगी तो मैं आपके सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, नहीं होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि ऐसी चीजें हैं। कम से कम आप बाहर के फ्रॉड से बचेंगे जहाँ 15-16 हजार रुपए आपके जा रहे हैं और इसके बाद ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि यूएफएम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो एक बार कांटेक्ट कर लें, या फिर बैक को लेकर कोई भी समस्या है तो एक बार कांटेक्ट कर लें। इधर उधर मत भटके। और चैलेंज एवोल्यूशन के बारे में भी एक जानकारी देनी थी कि चैलेंज एवोल्यूशन का क्या सिस्टम है कि इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती है कि कब रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके बारे में फिर डिटेल से वीडियो बनाएंगे। ध्यान रहे, अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, उसमें डायरेक्ट आप मुझे मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको डायरेक्ट मेरा नंबर चाहिए, अर्जेंट है, कॉल करनी है, तो इंस्टाग्राम पे कभी कभी क्या होता है कि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो आप तुरंत आ जाइए और उसमें आई थिंक 299 का मेंबरशिप प्लान है, उसे तुरंत परचेज करिए। वहां पर मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तुरंत मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। विश यू ऑल दी बेस्ट। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।